थाना नगरोटा, इन थानों में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर कई शिकायत दर्ज की गई और अब इन पर एक्शन हुआ है। हमारे इसमें 7 पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व हैं और उसमें लगभग 29 से 30 लोकेशंस हमारी होंगी जहां पर सर्चेज चल रहे हैं। जम्मू जी सर, कुछ आपराधिक मामले भी सामने आए? वो बात की बातें हैं, जब एक बार इन्वेस्टिगेशन होती है फिर आपको बताएं। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस बठिंडी इलाके की रोहिंग्या बस्ती पर छापेमारी कर रही है। जम्मू के नरवाल इलाके में अवैध रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों को भारत में खतरा बताया जा रहा है। बीजेपी और इससे जुड़े दल रोहिंग्या को भारत से हटाने की मांग लगातार करते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी है जो ज्यादा डिटेल में इस समस्या के बारे में बताती है। गृह मंत्रालय UNHRC के हवाले से यह बता चुका है कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या नागरिकों के होने की जानकारी है, जबकि 40,000 से ज्यादा रोहिंग्याओं ने भारत में शरण लेने के लिए अर्जी दी थी। सरकार के मुताबिक ये लोग जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और लेकिन जम्मू कश्मीर में ऐसे मामले भी सामने आए जब म्यांमार की महिला को डोमिसाइल यानी मूल निवासी प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया। डोमिसाइल बनवाने वाले आरोपियों से पूछताछ में पता चला है कि उनका रैकेट पड़ा है और ये रैकेट तस्करी कर लाई गई रोहिंग्या महिलाओं की जम्मू कश्मीर के लोगों से शादी करा देता है। इन महिलाओं को 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक में खरीदा जाता है। ऐसे कई केस मिले हैं। इसके तहत बायोमेट्रिक और बाकी जांच के बाद करीब 300 अवैध शरणार्थियों को जम्मू के हीरानगर जेल के अस्थायी होल्डिंग सेंटर में रखा गया। इसी सेंटर में कई बार पुलिस और कैदियों के बीच झड़प हुई। जेल में कैद अवैध रोहिंग्या शरणार्थी बार बार मांग करते रहे हैं कि उन्हें इस सेंटर से रिहा किया जाए और म्यांमार भेज दिया जाए, लेकिन प्रशासन को पूरा शक है कि वापस अपने देश म्यांमार रिपोर्ट करने की बात सिर्फ आंखों में धूल झोंकने जैसी है। सवाल है कि कितने रोहिंग्या वैध शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं, कितने अवैध रूप से रह रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ी है तो इसका जिम्मेदार कौन है? हमें कई दिनों से लगातार इनपुट मिल रहे थे कि जम्मू ज़िले में और ख़ासकर जम्मू जोन में इन पर्टिकुलर काफ़ी सारे मुख्तलिफ ज़िलों में ये जो इलीगल सेटलमेंट्स आए हैं, इनमें काफ़ी सारे लोग उनको एड और अबेट कर रहे हैं। उनके रिहाइश को उनकी जगह दे रहे हैं, उनको जो आधार कार्ड, सिम कार्ड और बाकी मुख्तलिफ तरह के जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक वैलिडिटी प्रोवाइड करते हैं किसी भी इंडिविजुअल को इस देश की बेसिक सर्विसेज एक्वायर करने के लिए। उस संदर्भ में हमने जम्मू ज़िले में करीब 7 केस FIR रजिस्टर की हैं और 30 से ज़्यादा जगह पर हमने सर्च की हैं, जिनमें कि उनके एडर्स और अबेटर्स को हमने पूछताछ के लिए अपनी हिरासत में अभी लिया है। इसमें इन डॉक्यूमेंट से इनके पास काफ़ी सारे लोगों के पास रेंट एग्रीमेंट मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ सिम कार्ड मिले हैं, काफ़ी सारे लोगों के पास कुछ राशन कार्ड्स वगैरह मिले हैं। अलग अलग जगह बाहर से आए लोगों को यहाँ स्थानीय लोगों द्वारा रहने के लिए जगह दी गई है। 7 पुलिस स्टेशन लगे हुए हैं। पूरे शहर में टीम जांच कर रहे हैं। म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों को भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बताया जा रहा है। अगर हजारों रोहिंग्या नागरिक संयुक्त राष्ट्र के दखल से शरणार्थी के तौर पर रह रहे हैं तो हजारों ऐसे भी हैं जो अवैध रूप से बस चुके हैं। जम्मू कश्मीर में यह मुद्दा हमेशा उठाया जाता रहा है। पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल, जिसको CAB के पॉपुलर नाम से जाना जाता है, हम इसको लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इलेक्शन पॉलिसी का नथिंग इज देयर, लेकिन अभी चुनाव जो बात है एक कुछ गाप पकड़ है, एक गाप पकड़ है, लेकिन असली पौधा किसी को नहीं मिलेगा। इस देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता, सबको नागरिकता मिलने वाली। CAA देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम CAA को लागू कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से पुलिस ने 7 अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। ये किश्तवाड़ का टचिल इलाका है और यहाँ पर हुई पुलिस की कार्रवाई से अवैध शरणार्थियों में दहशत फैल गई। 7 लोगों के अलावा जो 4 गिरफ्तार किए गए वो इनके मददगार बताए जा रहे हैं, जिन्होंने इनके अवैध पहचान पत्र बनाने में मदद की या उनको यहाँ छुपकर टिके रहने में साथ दिया।
कहा यह जा रहा था कि रोहिंग्यों को यहाँ से पूरी तरह से हटाया गया है, वो कठुआ जेल में भी थे, लेकिन यहाँ पर आज पता चल रहा है कि स्थानीय लोगों ने अभी भी रोहिंग्यों को पनाह दी है। किसी ने अपने घर में काम करने के लिए तो किसी ने दुकानों पर उन्हें रखा है, लेकिन किस बिहार पे रखा है, क्योंकि बहुत सारे रोहिंग्या ऐसे यहाँ बसे हुए हैं जिनके वोटर ID कार्ड, जिनके राशन कार्ड, जिनके डोमिसाइल भी बने हैं। तलाशी के दौरान इनसे नकली कागजात मिले हैं। इसमें फर्जी आधार कार्ड हैं, पैन कार्ड हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, वोटर आई कार्ड, बैंक के कागज हैं और बहुत सा सामान मिला है, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी की गई है। अलग अलग जगह के ऊपर जम्मू सिटी में कुछ यहाँ के लोगों ने अपने प्लॉट जो हैं, जो बाहर से लोग आए हैं उनको बसाने के लिए दिए हुए हैं। तो हम उसमें यही चेक कर रहे हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो इनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको इंडियन गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो उनको प्रोवाइड करने में मदद करते हैं। ये सब चीज़ें चेक की जा रही हैं। इस वक्त अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर जम्मू के बहुत से थानों में FIR दर्ज की गई है। बहुत से इलाकों में पुलिस की टीमें भेजी गई, गिरफ्तारियां हुई। बहुत सी जगह अवैध रूप से रह रहे ये रोहिंग्या शरणार्थी रेड से पहले भाग खड़े हुए, लेकिन इस वक्त पूरे जम्मू में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को पकड़ने के लिए टीम बना दी गई है। 7 थानों की पुलिस अब इनको पकड़ने में तेजी ला रही है। थाना सतवारी, थाना त्रिकूट नगर, थाना बागे बहू, थाना चन्नी हिम्मत, थाना नवाबाद, थाना दोमाना, थाना नगरोटा, इन थानों में अवैध रोहिंग्या शरणार्थियों को लेकर कई शिकायत दर्ज की गई और अब इन पर एक्शन हुआ है। हमारे इसमें 7 पुलिस स्टेशन इन्वॉल्व हैं और उसमें लगभग 29 से 30 लोकेशंस हमारी होंगी जहां पर सर्चेज चल रहे हैं। जम्मू जी सर, कुछ आपराधिक मामले भी सामने आए? वो बात की बातें हैं, जब एक बार इन्वेस्टिगेशन होती है फिर आपको बताएंगे। यहां जम्मू कश्मीर पुलिस बठिंडी इलाके की रोहिंग्या बस्ती पर छापेमारी कर रही है। जम्मू के नरवाल इलाके में अवैध रोहिंग्या नागरिकों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है। म्यांमार के रोहिंग्या नागरिकों को भारत में खतरा बताया जा रहा है। बीजेपी और इससे जुड़े दल रोहिंग्या को भारत से हटाने की मांग लगातार करते रहे हैं, लेकिन इसे लेकर गृह मंत्रालय की रिपोर्ट भी है जो ज्यादा डिटेल में इस समस्या के बारे में बताती है। गृह मंत्रालय UNHRC के हवाले से यह बता चुका है कि भारत में दिसंबर 2021 तक 18,000 रोहिंग्या नागरिकों के होने की जानकारी है, जबकि 40,000 से ज्यादा रोहिंग्याओं ने भारत में शरण लेने के लिए अर्जी दी थी। सरकार के मुताबिक ये लोग जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, दिल्ली NCR, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मणिपुर में रह रहे हैं।